कपालभाति योग की एक शुद्धि क्रिया है। योग में षट क्रिया यानी 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया है। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति और नौली। उसमें से एक हम आज ठीक से देखेंगे, ठीक से समझेंगे, क्योंकि कपालभाति गलत होने की संभावना बहुत है। तो आप उसे ठीक से समझे, ठीक से देखें, उसके बाद ही करेंगे। अगर आपको कंफर्ट लगे तो, और लगना चाहिए, आपके बटक्स के नीचे हल्का सा तकिया जैसा रखे, इसके ऊपर बैठे आप, तो आपका लोअर एब्डोमेन बिल्कुल हल्का रहेगा। कपालभाति बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छी हैं। हमारे बीमार होने की एक वजह है शरीर के भीतर टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना। तो जो योग की षट क्रिया है, षट कर्म है, शुद्धि क्रियाएं कहा है, ये बहुत ही आवश्यक है। उसमें कपालभाति सर्वश्रेष्ठ है। कपालभाति अगर गलत तरीके से अगर करेंगे तो लाभ की जगह हो सकता है आपको हानि भी पहुंचे। कपालभाति में पेट को अंदर धक्का देकर प्रश्वास को फोर्स से बाहर फेंकना है। अगर आप कपालभाति नए से ही शुरू कर रहे हैं तो 25 स्ट्रोक से ही शुरुआत करेंगे। ठीक से करने लगे बाद में हर 2 दिन में 4-5 स्ट्रोक बढ़ाते जाएं। कपालभाति कम से कम 1 मिनट करनी चाहिए। शुरुआत में 1 मिनट में 50 स्ट्रोक हो तो भी ठीक है। धीरे धीरे 1 मिनट में 120 स्ट्रोक, ये उसका प्रमाण है ग्रंथों का। 1 मिनट में 120 स्ट्रोक होने चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की कोई शिकायत है तो सावधानी से करेंगे। मतलब 120 1 मिनट में स्ट्रोक हो ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के करेंगे। और 50-60 स्ट्रोक और धीमा स्ट्रोक अगर नए से कर रहे हैं और ये शिकायत है तो आप ठीक से समझेंगे। शुरू करें कपालभाति। एक करीब करीब पर मिनट 70 से 80 का रेशियो पे अभी हमने जो स्ट्रोक किया वो अभी हमने 70 से 80 के रेशियो पर किया है। धीरे धीरे आप उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में इससे कम भी स्पीड रख सकते हैं, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति हमेशा प्राणायाम से पहले करनी चाहिए। प्राणायाम के बहुत सारे वेरिएशन है। 1 आध मिनट कपालभाति, उसके बाद 3-4 मिनट प्राणायाम, फिर से कपालभाति, 3-4 मिनट प्राणायाम, फिर से कपालभाति, 3-4 मिनट प्राणायाम। अगर उस प्रकार करते हैं तो उसके बहुत ही लाभ मिलते हैं। अब हम कपालभाति के 50 यानी 50 स्ट्रोक करेंगे उड्डयन बंद। योग में बहुत सारे प्राणायाम, बहुत सारे आसन, बहुत सारे मुद्राएं, 3 बंद भी है योग में, उड्डयन बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। उड्डयन बंद बहुत ही अच्छा है। हठ प्रदीपिका में उड्डयन बंद के बारे में मृत्यु मातंग केसरी ऐसा शब्द लिखा है, यानी मृत्यु रूपी हाथी को मारने वाला सिंह। अब देखिए कितनी उसकी बेनिफिट हो गए। उड्डयन बंद में आपने जो प्रश्वास बाहर फेंकी है उसे बाहर रोक कर रखे और पेट को अंदर ऊपर खींचे। जब तक आप खींचकर रोक सकते हैं, पेट को अंदर खींच के, तब तक रुके रहें। अब लगे आपको कि सफोकेशन हो रहा है तो पेट को ढीला छोड़कर सांस को लेंगे, फिर सांस को लेंगे। एक साथ दोनों काम नहीं करेंगे।
हम कपालभाति के अभी 25 स्ट्रोक कर रहे हैं। 25वां स्ट्रोक आखिरी होगा। आखिरी स्ट्रोक में प्रश्वास बाहर, बाहर रोके, पेट को अंदर ऊपर खींचे। उसके बाद मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाता हूं, उसे भी थोड़ा पहले समझ लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार हैं, परंपरा से 8 प्रकार, और इसके बाद अलग अलग सिद्ध, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग नाथ संप्रदाय में सिद्ध हो गए जो टोटल 250 प्रकार के प्राणायाम है। उनमें से कॉमन प्राणायाम है। प्राणायाम के बेनिफिट के बारे में अगर मैं अभी बताना शुरू करूं तो करीब करीब 1 घंटा सुनना पड़े, उतने सारे बेनिफिट है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कपालभाति, उड्डयन बंद और उसके बाद अनुलोम विलोम, इस प्रकार से। अनुलोम विलोम में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरनी है, 1-2 सेकंड होल्ड करनी, 1-2 सेकंड में कुंभक अभी नहीं करवा रहा हूं। 1-2 सेकंड अगर आप सांस को अंदर होल्ड करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज ठीक से होने लगती है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ठीक से होने लगता है। तो लेफ्ट से सांस लेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, राइट से ही अंदर लेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, लेफ्ट से बाहर 1-2 सेकंड होल्ड। हम 2 ही राउंड कर रहे हैं। 25 कपालभाति के स्ट्रोक कर रहे हैं, उसके बाद उड्डयन बंद कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद 2 राउंड कर रहे हैं, जो आपको करना है 3 से 4 मिनट कंटिन्यू। कपालभाति करनी है आपको 1 मिनट, उड्डयन बंद करना है जब तक कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम 5 मिनट, 3, 4, 5 मिनट। कपालभाति के 25 स्ट्रोक ठीक से समझेंगे। आखिरी स्ट्रोक 4 से प्रश्वास बाहर, बाहर रोके, पेट को अंदर ऊपर खींचकर होल्ड करेंगे। शुरू करें कपालभाति। खींचे पेट अंदर ऊपर। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट के अंदरूनी सारे ऑर्गन पर मसाजिंग इफेक्ट होती है। जब तक रोक सकते हैं आप धीरे से पेट को ढीला छोड़े, राइट हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, होल्ड, राइट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, होल्ड, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। छोड़े। ये 2 राउंड किए। कपालभाति में मुद्रा बहुत जरूरी है। प्रणव मुद्रा बोलते हैं, नासिका मुद्रा बोलते हैं। 4 उंगलियां पहले खुली करें, आगे की 2 उंगलियां बंद करें। आप हथेली को पलट लें नॉस्ट्रल की ओर, अंगूठा राइट नॉस्ट्रल के लिए, पीछे की 2 उंगली लेफ्ट नॉस्ट्रल के लिए। इस प्रकार हल्के से आपको बदलते रहना है। सिर्फ उंगलियों के मूवमेंट है, चेहरा कुछ नहीं कर रहा है। प्राणायाम करते वक्त आपका शरीर बिल्कुल सीधा ही रखना है। रिलीज।